यस स्टार्ट। उपरोक्त 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं में से जहां तक मृत्यु से ठीक पूर्व दहेज की मांग करने का प्रश्न है, यह महत्वपूर्ण बिंदु प्रकरण में साबित नहीं हुआ है। विराम। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी PW 11 कमल सिंह के अनुसार मृत्यु से ठीक पूर्व दहेज की मांग साबुत नहीं है और भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी जोड़ने के संबंध में भी यह प्रकट हुआ है कि ADP की राय एवं 7 साल के भीतर मृत्यु होने के तथ्यों को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा चालान पेश किए जाने के निर्देश के अनुक्रम में उक्त चालान पेश किया गया है। विराम। अनुसंधान अधिकारी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के आरोप अभियुक्त गण के विरुद्ध नहीं माने हैं। विराम। प्रथम सूचना रिपोर्ट में विशाल द्वारा ये प्रकट किया गया कि 2-3 दिन पहले उसकी बहन से मोबाइल पर बात हुई थी, किंतु PW 1 की साक्ष्य में यह प्रकट किया है कि उसकी इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई थी। उसकी मां की बात हुई थी एवं मृतका की मां गोमती देवी PW 6 द्वारा भी अपने साक्ष्य में प्रकट किया गया कि 2-3 दिन पहले नहीं, 1 दिन पहले ही मेरी बात हुई थी। विराम। PW 1 विशाल के अनुसार घटना के 5-7 दिन पहले ही मृतका ससुराल गई थी, जबकि मृतका के परिवार के अन्य गवाह 3 माह पहले मृतका को ससुराल जाने का कथन करते हैं। विराम। अभियोजन पक्ष के समस्त गवाहान ने अपने दंड प्रक्रिया की धारा 161 बयानों से सुधार करते हुए अभियुक्त गण को अपराध में लिप्त करने के उद्देश्य से न्यायालय में साक्ष्य पेश की है। विराम। दहेज की मांग के संबंध में मारपीट करने, परेशान करने के संबंध में कोई तथ्य दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के बयानों में प्रकट नहीं किए गए हैं, जबकि न्यायालय में बढ़ा चढ़ा कर साक्ष्य पेश की गई है, जिसका कोई साक्षिक मूल्यांकन नहीं है। विराम। केवल मात्र यह प्रकट किया गया कि दहेज की मांग की गई, जिसमें क्या क्या सामान मांगा गया इसका कोई उल्लेख नहीं है। विराम। दोनों ही परिवार गरीब परिवार, मजदूरी करने वाले परिवार होना भी प्रकरण में
साबित हुआ है। विराम केवल मात्र शराब पीकर मारपीट करने के तथ्य सुनने के संबंध में कथन PW3 विनोद कुमार ने किए। विराम लेकिन साथ ही ये भी प्रकट किया कि 2-3 साल तक ऐसी कोई बात नहीं सुनी। विराम PW1 गोमती देवी जो कि मृतका सुगना उर्फ प्रेम की मां है के अनुसार केवल एक दिन पहले बात की गई थी। 2-3 दिन पहले मृतका से बात नहीं हुई थी। विराम।